नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ऐसा साथी मिलना तो है किस्मत की बात। अब काहे का डरना बाबा जब तू मेरे साथ। जब तक मेरे तन में सांस रहे, मुझे बस तेरा विश्वास रहे। विश्वास रहे मुझे सही गलत का भेद। दोस्तों, श्री बागेश्वर धाम शास्त्री जी, इनके बचपन से जुड़ी हुई यादों के बारे में हम आज बात करेंगे। शास्त्री जी ने अपने आप बीती घटना को बताया है कि गरीबों का कोई नहीं होता है, केवल भगवान ही होता है। जिस गांव में मेरा बचपन बीता, हर दुख में मेरा समय बीता, लेकिन साथियों, गरीबों का कोई नहीं होता, केवल भगवान ही होता है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बताया कि बचपन से ही उनकी तिलक लगाने की आदत थी, लेकिन स्कूल के बच्चे जबरन उनके बाल पकड़कर उनका तिलक मिटा देते थे और वह विरोध नहीं कर पाए, क्योंकि गरीब घर से आते थे। दोस्त नए कपड़े पहनते थे, लेकिन उनके पास केवल एक ही कपड़ा पहनने के लिए होता था। स्कूल के यूनिफॉर्म एक ही कपड़ा होने के कारण स्कूल से आकर धोते, और जब बरसात या ठंडे मौसम में सूख नहीं पाती थी तो बागेश्वर जी अग्नि का प्रयोग करके उस यूनिफॉर्म को सुखाते थे। शास्त्री जी कहते हैं कि गरीब का खूब मजाक उड़ाया जाता है। हमारे देश में नियमों का पालन भी केवल गरीब को ही करना पड़ता है, अमीरों का ले चालाना भी नहीं होता। गरीब का तो मास्क न पहनने पर भी चालाना हो जाता है। ऐसे ऐसे शब्द बोलकर श्री शास्त्री जी ने अपने जीवन के बारे में कुछ बताते हुए उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। 12 धन अनीत का, बुरे कर्म का धन बढ़ता है तो 10 साल तक तो खूब उन्नति पाता है, और 10 से 11 ही जो लगे, 10 से 11वीं वर्ष जो लगती है तो पूरी संपत्ति विनाश हो जाती है। पुण्य भी जाते हैं और संपत्ति भी जाते हैं। बोलो सीताराम। तो आप क्या चाहते हो, क्षणिक सुख के अनंत काल का सुख? तो अगर अनंत काल का सुख चाहते हो तो गोविंद का नाम लो, सत्य पर चलो, सत्य का अनुकरण करो, सत्य बोलो, संतों की सेवा करो, गुरुजनों का आशीर्वाद लो, माता पिता की आज्ञा का पालन करो। बागेश्वर जी का बचपन याद आते ही आंसू झलक आते हैं। शास्त्री जी ने बताया कि उनके परिवार ने बहुत गरीबी में अपना जीवन गुजारा है। धीरेन्द्र शास्त्री मध्य प्रदेश के छतरपुर के एक ब्राह्मण परिवार से आते हैं और भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। उन्होंने बताया कि पिताजी कुछ करते नहीं थे, इस वजह से उन्होंने 8 साल तक भीख मांगकर जीवन यापन किया। बचपन की यादें आज भी उनके दिल को झंझोर कर रख देती हैं। शास्त्री जी ने बताया कि श्रीमद् भागवत के पाठ के लिए उन्हें वृंदावन आना था, लेकिन किराए के भी पैसे नहीं थे,
जब उन्होंने मदद के लिए गांव वालों से बात की तो किसी ने उन्हें उधार नहीं दिया। लोग सोचते थे कि अगर पैसे दे दिए तो लौटा नहीं पाओगे। इस वजह से वह वृंदावन नहीं जा पाए। क्यों नहीं लौटा पाओगे? क्योंकि गरीबी की हालत ऐसी थी, ना खाने को था ना पहनने को था। आज जब शास्त्री जी का बचपन याद आता है तो सारे भक्तों के आंसू समुद्र की तरह झलक उठते हैं। खुश रहो। कहाँ से हैं आप? मैं सारंगपुर से हूँ और इंदौर में मायका है मेरा। हाँ। और मैं YouTube पे आपका देख रही थी दिल से, तो मैं सोच रही थी मैं छतरपुर आपसे मिलने जाऊंगी। वाह, कितने दिनों से जुड़े हैं? 1 महीना हुआ होगा मेरे को। बाकी मेरे को आपसे बहुत ज्यादा हाँ है? शास्त्री कृष्ण शास्त्री ने कहा कि उनकी माँ कहती थी कि घर से निकलना तो मुस्कुराते चेहरे के साथ निकलना, कोई यह न समझे कि हम भूखे हैं, क्योंकि भगवान हमारे साथ है। माँ के इस विश्वास ने रंग दिखाया और आज बागेश्वर धाम में हर दिन निःशुल्क भंडारा आयोजित होता है। धीरेन्द्र शास्त्री बोले कि जब उनकी माँ उनके जेब में पैसे नहीं थे तो उनकी माँ ने कहा था, बेटा निशंक चिंता मत करना, भगवान आपके साथ है। धीरेन्द्र शास्त्री बोले कि जब मेरी जेब में पैसे नहीं थे तो उन्होंने ये सोचा था कि जिस दिन 2 रुपये भी आएंगे वह गरीब को भोजन करा देंगे। एक आज का दिन है जब बागेश्वर धाम में हर महीने 70 से 80 हजार लोगों को निःशुल्क भोजन मिलता है। धन्य है श्री बागेश्वर धाम जी। पैसों से ही होते जग में प्रेम प्यार के मोल, सुख में जो अपने बनते थे दुख में है सब गोल। हाथों में सब लिए फिर रहे मतलब की पिचकारी, मधुर वचन है मुंह पर लेकिन मन में छुपी कटारी। ये दुनिया है मतलब की।